children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the greedy fisherman. इस chapter में हम story पढ़ेंगे एक लालची मछुआरे के बारे में. Once there lived a greedy fisherman named Velu. He lived in a small house near the sea. He had a small boat and good nets for catching fish. One day he caught much more fish than he needed. His neighbor fisherman caught no fish. So he said to Velu, "Today I have caught no fish and I have no vegetables to eat tonight. So will you give me 2 small fish?" Velu refused to give any fish to him. बच्चों ये कहानी है एक फिशरमैन की, एक मछुआरे की जिसका नाम है वेलू. ठीक है, वो समुद्र के किनारे रहा करता था और डेली अपनी बोट लेकर वो कहाँ जाता था? समुद्र में जाता था मछलियाँ पकड़ने के लिए. एक दिन वो मछलियाँ पकड़ने जाता है और उसे बहुत सारी मछलियाँ मिलती है और वो उन्हें नेट में पकड़कर वापस ला रहा होता है. तो उसका फ्रेंड जो होता है वो उससे कहता है कि यार वेलू, मेरे को तो आज कोई भी फ़िश नहीं मिली, प्लीज़ क्या तुम अपने में से कुछ फ़िश मुझे दे दोगे, क्योंकि आज तो मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है. तो वेलू क्या कहता है पता है? वेलू उन्हें मना कर देता है, रिफ्यूज़ करता है. वो कहता है मैं तुम्हें कोई भी फ़िश नहीं देने वाला. One day Velu went out on his boat with other fishermen in their boats. Velu thought, "I will catch no fish than anyone." And he took his boat a long way out to the sea. He caught some fish, but they were very small. Then one of the fishermen said, "Look, here are plenty of fish." Velu took his boat near the other fisherman. He saw hundreds of fish in the water. They were bigger than the fish in his net. "I will catch these fish," said Velu. "They are bigger than my fish." He put his net into the sea near the big fish. अब एक बार की बात है, वेलू दोबारा से फिश पकड़ने जाता है अपनी बोट लेकर के. ठीक है, और बाकी के फिशरमैन भी जो होते हैं वो अपनी बोट लेकर के जाते हैं. वेलू सोचता है कि आज मैं इनसे ज़्यादा क्या पकड़ूंगा? फिश पकड़ूंगा. तो वो और आगे निकल जाता है सी में, मतलब ओशन में, समुद्र में और आगे निकल जाता है और वो कुछ स्मॉल फिशेस भी पकड़ लेता है. उसके नेट में कुछ फिश जो होती है वो फंस जाती है, तो वो उससे खुश होता है. लेकिन फिर इतने में एक दूसरा जो मछुआरा होता है वो आवाज़ लगाता है कि देखो देखो, यहाँ पे बहुत सारी बड़ी बड़ी फिशेस हैं. और वेलू को क्या आ जाता है? लालच आ जाता है. वो कहता है कि मेरे पास तो छोटी छोटी फिश है, इसका तो कुछ भी दाम नहीं मिलेगा. मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ और मैं जल्दी से वहाँ जाकर बड़ी बड़ी फिशेस को पकड़ लेता हूँ. और ये सोचकर वो क्या करता है कि मुझे बड़ी फिश मिलेगी, वो उस लालच में जो बची हुई, जो उससे पकड़ी हुई फिश होती है, वो भी वो समुद्र में वापस छोड़ देता है. अब वो वहाँ जाता है जहाँ पे बड़ी बड़ी फिश होती हैं, वहाँ पे वो अपना नेट फेंकता है और सबको हटा देता है कि जाओ, मैं यहाँ पे फिशेस को पकड़ूंगा. फिर आगे क्या होता है? "Take your nets away," he said to other fishermen. "I am catching these fish." "We will help you," said the other fisherman. But Velu said, "I don't want your help. Go away." The fisherman went away. "There are hundreds of big fish in my net. I cannot get my net into the boat," he said. But the other fisherman had gone away and there was no one to help him. The fish were very heavy and they broke the net. When the net was broken, all the fish went away. "I can't get any fish today," said Velu. "I was very foolish to throw away the small फिशेस." अब बाकी फिशरमैन कहते हैं चलो हम तुम्हारी हेल्प करते हैं, कुछ मछलियाँ तुम पकड़ लेना, कुछ मछलियाँ हम पकड़ लेंगे. लेकिन उन्हें क्लियरली मना कर देता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये सारी सारी फिशेस जो है ये मैं ही पकड़ूंगा. तो बाकी मछुआरे कहीं और जाकर मछलियाँ पकड़ने चले जाते हैं, उसे वहाँ अकेला छोड़ देते हैं. अब वो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी फिशेस को अपने नेट में पकड़ लेता है, लेकिन जब वो उन्हें खींच रहा होता है तो वो इतनी हैवी होती है कि वो उन्हें पकड़ ही नहीं पाता. और जो फिशेस होती हैं उनके वज़न से जो उसका नेट होता है वो फट जाता है, टूट जाता है, और जो सारी की सारी फिश होती हैं वो वापस समुद्र में चली जाती हैं. तो वो बहुत अफसोस होता है उसे, क्योंकि उसने तो सबको भगा दिया था. अगर वो किसी की हेल्प के लिए बुला लेता तो सब उसकी क्या करते? हेल्प करते और वो फिशेस उसके बोट में आ जाती है. लेकिन उसने किसी की हेल्प भी नहीं ली. तो ये सोचकर वो बहुत दुखी होता है कि देखो मैं कितना फुलिश था, मैंने सारी सारी फिश जो है वो जाने दी और किसी की हेल्प भी नहीं ली, और जो पहले मैंने फ़िश पकड़ी थी वो भी मैंने जाने दी. अब मैं क्या हूँ? खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है. Now I have none. I was greedy. I won't be greedy again. He went home. That night he and his wife had nothing to eat.
They sat in their house and drank a cup of coffee. Then one of the other fishermen came to the door of Velu's house and gave 2 small fish to Velu. It is sad that your net is broken. Tomorrow we will help you to mend it. You are very good man, said Velu. I was foolish and greedy. I am very sorry. Velu had learnt his lesson. He did not take fish from other fishermen now. And thereafter he gave some of his fish to the man who did not catch any. And everyone begins to like him. अब उस रात क्या हुआ, जब उसने कोई भी फिश नहीं पकड़ी तो वो बिना खाने के सो रहा था, मतलब उसने सिर्फ कॉफ़ी पी और वो अपनी वाइफ के साथ कॉफ़ी पी रहा था। इतने में उसके दरवाजे पे एक दूसरा फिशरमैन आता है और उसके हाथ में क्या होती हैं, 2 फिशेस होती हैं। वो कहती हैं, मुझे पता है तुम्हारा नेट जो है आज टूट गया था और हमें बहुत दुख हुआ इसके लिए। हम तुम्हारा नेट जो है वो दोबारा कल बनाएंगे और फिर तुम दोबारा से क्या करना, फिशेस को पकड़ने के लिए जाना, लेकिन आज रात तुम इन 2 फिशेस से काम चला लो। तो ये देखकर वो बहुत खुश होता है और उसे बहुत अफसोस भी होता है कि मैं कितना लालची था, मैं कितना बुद्धू था, बेवकूफ़ था। मैंने अपने लालच के चक्कर में अपने फ्रेंड्स की हेल्प नहीं की और ना ही उनसे हेल्प ली जब मैं फ़िश पकड़ने गया था। बट वो कहता है कि अब मुझे एहसास हो गया है और अब से मैं क्या करूँगा, मैं अपने बाकी जो मछुआरे फ्रेंड हैं उनकी हेल्प करूँगा फ़िशेस को पकड़ने में, और अगर उन्हें कोई भी फ़िश नहीं मिलेगी तो मैं उनको फ़िश भी दूंगा अपनी फ़िशेस में से। नाउ ग्लॉसरी। फिशरमैन, अ मैन हु कैचेस एंड सेल्स फिश। फिशरमैन कौन होता है, ये समुद्र में जाकर, पानी में जाकर क्या पकड़ते हैं, फिश पकड़ते हैं और फिर उन्हें मार्केट में जाकर बेचते हैं। ग्रीडी, अ पर्सन हु वांट्स मोर देन व्हाट ही नीड। ग्रीडी मतलब लालच, ठीक है। लालची पर्सन कौन होता है, जिसे जो उनके पास होता है उससे भी अधिक चाहिए होता है। ब्रोकन, टेयरिंग ऑफ द थ्रेड्स ऑफ द फिशिंग नेट, ठीक है। कोई चीज़ टूट जाना, उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रोकन कहते हैं। फुलिश मतलब सिली, बुद्धू, ठीक है। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपको ये सीख भी मिली होगी कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए और दूसरे लोगों की भी क्या करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी हमारी हेल्प करते हैं ना, तो हमें उनके काम आना चाहिए। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।